श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ स्वदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी यह मनुष्य शरीर, मोनू शर्मा जी राधे राधे, मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का यानी मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। नारायण हरे नारायण हरे। मनुष्य शरीर किस लिए मिलता है? ये मेरे स्वरूप ज्ञान की यानी कि मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन इसी योनि के द्वारा है। और किसी योनि में आप भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते, बहुत कम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मुख्य साधन ये है सबसे सरल। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वह अंतःकरण में स्थित यानी अपने अंतःकरण यानी अपने अंदर, अपने मन में, हृदय में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अपने आप को ही प्राप्त हो जाता है, समझो, अपने स्वरूप को जान लेता है। सभी योनियां और सभी गतियां त्रिगुणमयी है जीवों की, जो सभी योनियां और सब गतियां हैं। जीव ज्ञान के द्वारा, ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उन गतियों और सभी योनियों से अपने ज्ञान के द्वारा जीव मुक्त हो सकता है और हो जाता है। ज्ञान हो जाने के बाद जो दिख रहे हैं वास्तविक नहीं, माया मात्र दिखाई देते हैं और मनुष्य उनके अंदर बनता नहीं। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और अपने पेट भरने में, उदर पोषण में ही लगे हुए हैं, उन झूठे पुरुषों का संग कभी न करे। नारायण हरे नारायण। जो सिर्फ अपने पेट पालन, अपने गुजारे के लिए लगे हुए हैं, अपना पेट भरने के लिए, उन लोगों के सत्संग, उन लोगों के संगति ना करे। उन झूठे लोगों का, वो झूठे लोग हैं, क्योंकि इस शरीर का उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना, और वो लोग सिर्फ उदर पोषण में लगे हुए, तो वो झूठे लोग हैं। उनका संग कभी ना करे, यानी कि उनकी बातों में कभी ना आए, उनकी बातों का कभी नकल ना करे, उनकी बातों का अनुसरण ना करे, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुषों की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? वो खुद ही अंधे हैं, झूठे हैं, अंधे हैं, जिनको अपने जीवन का उद्देश्य का पता नहीं। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। जो अंधे से रास्ता पूछेगा, अंधे का हाथ पकड़ के आगे रास्ता कवर करना चाहेगा, यात्रा पूरी करना चाहेगा, तो उसका अंधकार के सिवाय उसको कुछ मिलता नहीं। उद्धव जी
पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरूरवा उर्वशी के विरह से वैराग्य अत्यंत बेसुध हो गया था और पीछे 100 कट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ। पहले तो उर्वशी के प्रेम में विरह से, उसके विरह से बेसुध हो गया और बाद में जब उसका 100 कटा तो उसको वैराग्य हो गया और तब उसने यह गाथा गाई थी। इसी को पुरूरवा की वैराग्योक्ति कहते हैं। राजा पुरूरवा नगन होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विवल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जाओ। उसका चित्त उर्वशी ने आकर्षित कर लिया था, उसे तृप्ति नहीं हुई थी। वो क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न आती पड़ी। सारा जिंदगी खो दी उसके पीछे, पर तो उसको दिखाई नहीं दिया। पुरूरवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूर्ता देव, देखो काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलंकित और कलंकित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने कीमती वर्ष खो दिए। ओहो हो, भूल की भी एक सीमा होती है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। बड़े खेद की बात है कि मुझे इतने दिनों तो बीत गए, मुझे परंतु इसका मालूम ही नहीं पड़ा। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट, वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता हुई स्त्री के पीछे दौड़ रहा हूं। नारायण हरे, नारायण हरे। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है? मैं गधे की तरह दुलित्यां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। नारायण हरे, नारायण हरे। मुझ मूर्ख को धिक्कार है, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। नारायण हरे, नारायण हरे। उस कुलटा ने मेरा चित्त चुरा लिया। परंतु मैं स्वयं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूं। अजितेंद्रिय यानी मैंने अपनी इंद्रियों को जीत नहीं सका। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है या पत्नी की संपत्ति है। यह स्वामी की मौल्य वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गीदों का भोजन है। ये शरीर, इसे अपना कहें या सगे संबंधियों का कहें, बहुत सोच विचारने पर भी कुछ निश्चय नहीं होता ये शरीर है क्या। यह शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र गंदा सड़ा हुआ है। इसके अंत यही है कि पक्षी खा करके विष्ठा कर दें और इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएंगे अथवा जला जाने पर यह राख का ढेर हो जाएगा। नारायण हरे, नारायण। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू होकर के और कहने लगते हैं, हो इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, कुंडली दादी जी, राधे राधे। अरे यह शरीर तो चमड़ी, चाम, मांस, खून, स्नायु, मैदा, मज्जा, हड्डियों का ढेर और मलमूत्र पीप से भरा हुआ है। हकीकत है ये, शरीर को खोल के देखो। हम तो मेडिकल साइंस के विद्यार्थी होते, हमने डाइसेक्शन कर करके देखा अंदर क्या भरा हुआ है शरीर में। यह मनुष्य इसमें रमता रहता है, इस मलमूत्र के अंदर ही रमता रहता है, तो इसके कीड़े मकोड़ों में इसमें क्या फर्क है? फिर कीड़े मकोड़े मलमूत्र में ही घूमते रहते हैं। इसलिए विषय और इंद्रियों के संयोग से मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। अतः वाणी, कान, मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोग की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। नारायण हरे, नारायण हरे।
भगवान श्री कृष्ण कहते उद्धव जी, राज राजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस प्रकार के उद्गार उठने लगे तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्म स्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। नारायण हरे नारायण। जो लोग आदर और श्रद्धा से संतों के से सत्संग करते हैं और उन संतों के पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथा हुआ करती है और मेरी कथा ही मनुष्यों के लिए परम हितकर है, वे उनके सारे पाप तापों को धो डालती है। नारायण हरे हरे नारायण हरे नारायण। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं को सुनते गाते और अनुमोदन करते हैं वो मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं साक्षात परब्रह्म हूं, जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया। अब संत कौन है? जिसको भगवान की भक्ति मिल गई, उसे कुछ भी पाना शेष नहीं। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतर रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेता और शांत संत ही एकमात्र सहारा है। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका एक सहारा होती है, जैसे अन्न से प्राणियों की रक्षा होती है, राजपाल जी ने राधे राधे जी, वैसे ही जैसे ही मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूं, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत है उनके लिए संत जन ही परमाश्रय है। नारायण हरे नारायण हरे। संत जन उनका आश्रय, और संत कौन है? जिनको भगवान की प्राप्ति हो गई है या भगवान की जिन पर कृपा हो गई। संत अनुग्रहशील देवता हैं, संत अपने हितैषी सुहृद है, संत अपने प्रियतम आत्मा है और अधिक क्या कहूं, स्वयं मैं ही संत के रूप में विराजमान हूं। नारायण हरे नारायण। संत के रूप में मैं खुद ही विराजमान हूं वास्तव में। संत मिलन, तुलसीदास जी ने कहा, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो पग धरती धरे तो यज्ञ समान। प्रिय उद्धव जी, आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन पुरुरवा को उर्वशी के लोक की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रही, स्पृहा नहीं रही, उसकी सारी आसक्तियां मिट गई और वह आत्माराम होकर के स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। आत्माराम यानी अपनी आत्मा में लीन हो गया। राम और आत्मा एक ही हो गए। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण आप अपने आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। कमल नयन श्याम सुंदर आप शंकर आदि जगदीशों के ईश्वर हैं और इसलिए आप कृपा करके मुझे कर्म बंधन से मुक्त करने वाली जो विधि है क्रिया योग उसको बताइए। भगवान ने कहा, उद्धव जी कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं। कर्म कांड की मेरी 3 विधियां हैं मेरी पूजा की। पहली है वैदिक विधि, तांत्रिक विधि और मिश्रित विधि। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अनुकूल जान पड़े उसी से मेरी आराधना करनी चाहिए। जिसके जो सूत आवे, जिसके जो सुविधा हो, जिस जनों को जिसके लिए, क्योंकि त्रिगुण माया है, 3 तरह के त्रिगुणी लोग हैं स्वभाव के, तो जिसको जिस स्वभाव के अनुकूल जो भी वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित इनमें से जो अनुकूल जान पड़े उसी से मेरी आराधना करनी चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होने पर द्विजत्व प्राप्त करे और फिर श्रद्धा भक्ति से वह मेरी पूजा करे। भक्ति पूर्वक अपने निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के साथ
चाहे मूर्ति में, चाहे वेदी में, चाहे अग्नि में, चाहे सूर्य में, चाहे जल में, चाहे अपने हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी भी रूप में मेरी आराधना करे। नारायण हरे नारायण हरे। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। उपासक को चाहिए कि प्रातःकाल अपने नित्य कर्म करके, स्नान करके और मंत्रों से मिट्टी भस्म आदि का लेप करके स्नान करें। उसके बाद मेरी आराधना का संकल्प करके और कर्म बंधनों से छुटाने वाली मेरी पूजा करें। बलदेव शर्मा नारायण पटवारी जी राधे राधे। नारायण हरि नारायण हरि। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की है। पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी और चंदन आदि की, चित्रमयी, बालुकामयी, बालुका रेत, और मनोमयी और मणिमयी। मनोमयी मन में मूर्ति। चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा का ही मुझ भगवान का मंदिर है। अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आह्वान और विसर्जन नहीं करना चाहिए। जो अचल है, मंदिरों में अचल होती है स्थापित मूर्ति। परंतु यदि चल प्रतिमा है, रोज के रोज निर्माण करते हैं, मान के करते हैं भी ये है, तो उसका विसर्जन करना चाहिए। उद्धव जी स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की पूजा प्रतिमा पूजन में उपयोगी है। सिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है। परंतु जो निष्काम भगत है वह अनायास प्राप्त पदार्थों और भावना मात्र से मेरी भी हृदय में पूजा कर ले। इन सब से श्रेष्ठ है निष्काम भाव से पूजा, और वो हृदय में पूजा, मानस पूजा। सूर्य को प्रतीक बालुकामयी मई मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो मंत्रों के द्वारा पूजा करनी चाहिए, और अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत में स्थित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। और सूर्य को प्रतीक मानने वाली में अर्घ्य दान एवं उपस्थान ही प्रिय है। जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना तर्पण द्वारा करनी चाहिए जल में। और जब कोई भक्त मुझे हार्दिक श्रद्धा से जल में चढ़ाता है तो मैं उसको बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेता हूँ। नारायण हरे। जल को ही स्वीकार कर लेता हूं। और कोई भक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। पाखंडियों से मैं संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक जल से ही प्रसन्न हो जाता हूं, तब गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या, यदि समर्पण भाव से करें तो। सबसे पहले विधि पूर्वक अंगन्यास और करन्यास कर ले। इसके बाद मंत्र न्यास करे। हाथ में प्रतिमा पर से पूर्व समर्थित सामग्री उठाकर उसे पहुंच दे। ये कर्म कांड बता रहे हैं। इसके बाद पूजा करने वालों को चाहिए कि आचमन, प्राणायाम, और प्राणायाम में ओंकार का प्राणायाम, तदंतर तन्मय होकर मेरा आह्वान करे। उद्धव जी मेरे आसन में धर्म आदि गुण और विमला आदि शक्तियों की भावना करें। सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, कौमोदी की गदा, खड़ग, बाण, धनुष, हल, मुसल, इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करे। कौस्तुभ मणि, वैजंती माला था श्रीवत्स की वक्ष स्थल पर यथास्थान पूजा करे। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण, इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में, गरुड़ की सामने, और विनायक, दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करे। मनोहर लाल शर्मा हमारे बड़े भाई साहब जी, राधे राधे, प्रणाम जी।
मेरा भक्त वस्त्र यज्ञोपयुक्त आभूषण पत्र माला गंध और चंदन आदि से यथावत मेरा श्रृंगार करे और श्रद्धा के साथ मुझे षोडश उपचार में पाद्य आचमन चंदन पुष्प अक्षत धूप दीप आदि सामग्रियां समर्पित करे, नैवेद्य लगाए, भगवान के विग्रह को उपटन लगाए, दत्तवन कर आदि से स्नान आदि करवाए, पदार्थों सुगंधित पदार्थों का लेप करे, हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके प्रशमन करे, वेदी के चारों ओर कुशकंडिका अर्थात उसके चारों ओर 20-20 कुशा बिछाकर मंत्र पढ़ता उन पर जल छिड़के। ये कर्म कांड बताए जा रहे हैं। अग्नि में मेरी मूर्ति का ध्यान करके पूजा करें, सूखी समुदायों को घृत में डुबोकर आहुति दें, घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दे। ये अपने इष्ट मंत्र या ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से पुरुषोक्त के 16 मंत्रों से हवन करे। तत्पश्चात प्रतिमा के सम्मुख बैठकर परम ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करे और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी वही है, ओम नमो नारायणाय का जप करे। मेरी लीलाओं को गावे, पुष्पांजलि आदि समर्पित करे, मेरी लीलाओं का अभिनय करे, प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे, मेरी लीलाएं कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनावे। तदंतर दंडवत होकर प्रणाम करे कि हे भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो और अपना सिर मेरे चरणों पर रख दे। अपने दोनों हाथों से दाएं और बाएं से बायां, दाएं से दाहिना, बायां और बाएं से बायां चरण पकड़ कर कहे भगवान इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ, मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है, मैं डरकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, त्राहिमाम मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पण की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। और यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करें कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली है जो मेरे हृदय स्थल में लीन हो गई है, बस यही विसर्जन है। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत बाजार नगर अथवा गांव में मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, महेंद्र शर्मा जी जोथड़ा से राधे राधे जी, जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे भक्ति योग प्राप्त हो जाता है, और जो अपने को दी हुई या दूसरों को दी हुई देवता और ब्राह्मणों की जीविका का हरण कर लेता है वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। नारायण हरि नारायण हरि। जो लोग ऐसे कामों में सहायता प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं, जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मणों की जीविका हर लेते हैं या उसका अनुमोदन करते हैं, वह भी उसी मरने के बाद उसी के समान फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो उन्हें और भी ज्यादा फल मिल सकता है। भगवान कहते हैं उद्धव जी, यदि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति दृष्टा और दृश्य के भेद से 2 प्रकार का जगत जान पड़ता है, तथापि परमार्थ की दृष्टि से सब एक ही है। पुरुष और प्रकृति अलग अलग दिखाई देते हैं व्यवहार में तो, परंतु वास्तव में परमार्थ की दृष्टि से हम देखते हैं तो पुरुष और प्रकृति एक ही है। प्रकृति पुरुष से पैदा हुई है और पुरुष में ही लीन हो जाती है। उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। वे जब निद्रित हो जाती है तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है और उसे कोई भी बाहरी स्मृति शरीर की याद नहीं रहती नींद में, और वह मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा में सुषुप्ति में लीन हो जाता है। जब जीव अद्वितीय आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है नींद में,
तो वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है और मृत्यु के अज्ञान समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्धव जी, संसार में द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। द्वैत यानी दो नहीं है, प्रकृति और पुरुष अलग अलग नहीं है, दो चीज नहीं है। इसलिए उनमें से कौन अच्छा और कौन बुरा, सुख और दुख, दिन और रात, यह अलग अलग है ही नहीं। इनमें से कौन अच्छा कौन बुरा, यह प्रश्न ही नहीं उठता। एक ही सिक्के के दो पल्लू है, सिक्का उसके दो पासे नहीं होते, तो कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। परछाई, प्रतिध्वनि, यानी कोई आपने आवाज दी और वो आवाज वापस गूंज गया तो उसको बोलते प्रतिध्वनि। और सिप्पी आदि में चांदी के आदि के आभास यद्यपि हैं, सिप्पी में चांदी दिखाई देती है तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उसके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय कंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देह आदि सभी वस्तुएं, ये शरीर आदि सभी वस्तुएं मिथ्या झूठी हैं, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी झूठ का ज्ञान नहीं होता और इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती रहती है। अज्ञानियों को भयभीत करती है, ज्ञानियों को नहीं है। शरीर की आए, शरीर चला जाएगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, मृत्यु हो जाएगी, यह अज्ञानियों को डर की चीज है। वो परमात्मा विश्व बनाता है और वही रक्षक है और वह ही इसका संहार करता है। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस सृष्टि से अलग दिखाई देता है, परंतु आत्म दृष्टि से देखने पर उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। उद्धव जी ने पूछा, भगवान आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह चेतन है। फिर यह जन्म मृत्यु संसार रूप संसार है किसे? भगवान ने कहा, वस्तुतः उद्धव संसार का अस्तित्व है ही नहीं। नारायण रे, नारायण रे। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। खलक चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठा है और ये झूठा सुख है। इसका संसार का अस्तित्व है ही नहीं। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती हैं और स्वप्न में टूट जाने के बाद उन विपत्तियों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वैसे ही ये मृत्यु रूप संसार की मृत्यु से संसार की जन्म मृत्यु से संसार से निवृत्ति नहीं होती। जब मनुष्य स्वप्न देखता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े भय स्वप्न में दिखाई देते हैं, परंतु जब नींद टूट जाती है तो उसके स्वप्न की विपत्तियां नहीं रहती। उद्धव जी, अहंकार ही शोक दुख भय क्रोध लोभ मोह स्प्रिया जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। वास्तव में आदमी का अहंकार मृत्यु का शिकार बनता है। ये मैं पर नहीं रहता, ये शरीर में नहीं, ये लिंग दे। उद्धव जी, देह इंद्रियां प्राण मन में स्थित आत्मा ही जब वो अभिमान कर बैठता है तब उसका नाम जीव हो जाता है। सबका सार यही निकलता है कि इस संसार में शुरू में जो था आदि में और तथा जो अंत में रहेगा उसका मूल कारण और प्रकाशक है वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। जो शुरू में था और जो अंत में रहेगा इस सृष्टि के प्रलय के बाद, वो बीच में भी वही परमात्मा ही है। ये सारा सिस्टम भगवान की माया है, प्रपंच। और उस परमात्मा के सिवाय कुछ और वस्तु है ही नहीं। उद्धव जी, सोने से कंगन कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं,
परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब भी सोना तो था, और जब वो कुंडल और टूट के दोबारा हो जाएंगे तो फिर सोना तब भी रहेगा वो। इसलिए बीच बीच में कंगन, कुंडल, अंगूठी, पता नहीं सोने क्या क्या बनाते हैं, वो नाम अलग अलग रख लो उसको, है तो वो सोना ही है। मैंने अंगूठी पहन रखी, सोना पहन रखे है, सोना ही है वो, क्योंकि अंगूठी स्थायी थोड़ी है, सोना स्थायी है। तो ऐसे ही जगत का आदि अंत और मध्य में ही हूं, वास्तव में सत्य तत्व मैं ही हूं, परमात्मा। सभी त्रिविधताएं जिनकी सत्ता के सत्य के समान प्रतीत होती है, वह तुरीय तो इन तीनों से परे है, और इसमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है। नारायण हरे नारायण हरे। इन त्रिगुणों से परे ब्रह्म तत्व ही सत्य है। यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होने पर भी दिख रही है, ये स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंचभूत आदि जितने चित्र विचित्र नाम रूप है, उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब ब्रह्म है। जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता, धूल धुएं मटमेला नहीं कर सकते, ऋतुओं के गुण गर्मी सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं करते, वैसे ही और आकाश इन सब का एक रस अधिष्ठान है, वैसे ही सतो रज और तमोगुण की वृत्तियां कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श भी नहीं कर पाते। नारायण हरे नारायण। उद्धव जी, मैंने भली भांति जैसे भली भांति चिकित्सा न करने पर रोग समूल नष्ट नहीं होता और बार बार मनुष्य को उबर करके वो सताता है, वैसे ही जिसके मन की वासनाएं और संस्कार कर्मों के नहीं मिटे हैं, और वो जो स्त्री पुत्र गृहस्थी में बिल्कुल आसक्त है, वह अधूरे बार बार अधूरे योगी को, जो अधूरा योगी होता है उसको बींधता रहता है, और उसे कई बार तो उसे योग भ्रष्ट भी कर देता है। नारायण हरे नारायण। सोनू शर्मा जी राधे राधे। भगवान दास चावला जी उकलाना मंडी से राधे राधे जी, हमारे पुराने साथी। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है। ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के लिए बाह्य विषय जो कि झूठे हैं, आते भी हैं तो वह उन्हें आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुई चीजें सिद्ध नहीं हो सकती, उसके कोई फोटोग्राफ या कोई प्रूफ प्रमाण नहीं है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपने से भिन्न प्रतीयमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते। नारायण हरे नारायण हरे। उद्धव जी, इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त इंद्रियां, देह आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे, कि आत्मा से अभिन्न, आत्मा के जैसे ही है, उनका ज्ञान नहीं था उनको ऐसे पहले। अब आत्म दृष्टि के कारण अज्ञान और उनके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है आत्मज्ञान होने से। और जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्र को सामने से अंधेरा हटा देता है, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ ज्ञान, सूर्य ज्ञान रूपी सूर्य अप्रोक्ष ज्ञान की पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का रूपी अंधकार का नाश कर देता है। नारायण हरे नारायण हरे। उद्धव जी, आत्मा नित्य अप्रोक्ष है, यानी प्रत्यक्ष है। अप्रोक्ष मतलब प्रत्यक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती। उद्धव जी, है द्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है। विभिन्न प्रकार के नाम है, योनियां हैं, कर्म है, ये मन का भ्रम मात्र है, ज्ञान है, मोह है।
इसलिए सब कुछ आत्मा है ये मानना चाहिए। कोई कोई मनस्वी योगी विधि उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवावस्था में स्थिर करके योगी सिद्धियों के लिए योग साधना करते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग इस चीज का समर्थन नहीं करते। एक तो यह व्यर्थ प्रयास है ये सिद्धियां प्राप्त करना, फल प्राप्त करना। दूसरा, जैसे वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो असंभावी है। जो साधक मेरा आश्रय लेकर और मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं सब नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानंद की अनुभूति में मगन हो जाता है। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में है, आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। कहने का भावार्थ है, माया जो नाच नचाती है, उस माया के बंधन में न फंस करके उसके माया के नचाने से न नाचें, अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें। जो कुछ हो रहा है उसकी माया से हो रहा है, उसकी इच्छा से हो रहा है। अपना सिर्फ समर्पण हमें प्रभु के करना चाहिए और व्यर्थ की प्रयास करने का कोई लाभ नहीं, कोई भी विधि नहीं। एक ही विधि कि परम तत्व के प्रति अपना समर्पण और सारे अपने कर्म उसी को समर्पित कर दें। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे।